औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सब के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि साल का आखिरी महीने का पहला हफ़्ता है। 2 दिसंबर 2024 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक का जो हफ़्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं और अपने बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरी बार इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से ईयरली प्रेडिक्शंस 2025 आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि एरीज से लेके पाइसिस तक की होंगी। वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, सिर्फ पब्लिक करनी है हमने। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से जो है हम लोग तमाम ज़ोडिएक साइंस की ईयरली प्रेडिक्शन भी अपलोड करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी होगी, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस भी होंगी 2025 की, और रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर जॉब, ट्रैवलिंग, बिजनेस, तमाम सेक्टर से रिलेटेड जो है हम लोग ईयरली प्रेडिक्शन आप लोगों को ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की हमारी वीडियो वीकली फोरकास्ट, वीकली प्रेडिक्शन, देखते हैं आप लोगों के लिए ये हफ़्ता 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक का हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज़, एरीज़ वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 दिसंबर 2024 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक का जो हफ्ता है, बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप पूछना है या 37 से रिलेटेड पूछना है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता जो है वो सितारों की जो पोजीशंस हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहेंगी, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और जुपिटर स्टिल रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। बाकी वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है, मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों के वीनस से। वीनस इस वक्त 10th हाउस में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में, जो कि केंद्र घर में मौजूद है। इट्स मीन के ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, या जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए इस वीक में काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी मिल सकते हैं, या आप लोगों की जो अमाउंट है वो द प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अच्छी मिल सकती है आप लोगों के काम में। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या डिजिटल करेंसी या करेंसी से रिलेटेड वट जो भी एक्सपर्टीज़ आप लोग रखते हैं, इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी रहेगी, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ लोग फ़िज़िकल बिज़नेस करते हैं, फ़िज़िकल बिज़नेस में भी आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी, कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अगर एरीज़ वाले अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग अपना कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी एज सच नज़र नहीं आ रही है। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं एरीज़ वाले, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। अच्छा, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, और मरकरी इस वक्त 8th हाउस में और जो है इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो जॉब सेक्टर वाले थोड़े से इस हफ्ते में, सिर्फ और सिर्फ इस हफ्ते में कोई परेशानी या कोई टेंशन या कोई डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह रिलेटेड टू जॉब देख सकते हैं। या जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इस हफ्ते में। या आप लोग अगर बहन भाइयों के साथ काम करते हैं उसमें आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। जो लोग तहरीर का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में
हार्ड वर्क करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस हफ्ते में रेट्रोग्रेशन है। क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो डिप्रेशन एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा देता है, तो हार्ड वर्क आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग अपना डेली हरी चीज़ का सदका दे सकते हैं, और या अलियो या अजीमों का विर्द कर सकते हैं 573 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, या एमरल्ड का स्टोन आप लोग, अगर आपके पास स्टोन है तो एक हफ्ते के लिए आप लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। फोर्थ हाउस की बात करेंगे तो फोर्थ हाउस की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी सेक्टर वाले जो हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग हैं, जो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई नया काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, कोई डील हो सकती है रियल एस्टेट्स वालों की। या एरीज वाले अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, जो लोग रेंट पे रहते हैं और अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं। या आप लोग कोई फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का या ज़मीन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, जिसमें सब्जियां आ जाती हैं, ज़राए आमदोरफ्त आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, जो भी ज़मीन से निकलने वाली अशिया हैं या ज़मीन से रिलेटेड वर्क है, उसमें आप लोगों के लिए फ़ायदे रहेंगे। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फिफ्थ हाउस की बात करेंगे तो इस हफ्ते में एग्ज़ाम्स देना थोड़ा सा बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम देते हैं या कोई आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, इस हफ्ते रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस वीक में सन आप लोगों का 8th हाउस में मौजूद है, जिस वजह से परेशानी का सामना स्टडीज़ में देखने को मिल सकता है, या औलाद की तरफ से औलाद की सेहत का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, या डिप्रेशन एंजाइटी औलाद की तरफ से हो सकती है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और एग्ज़ाम्स अभी इस वीक में आप लोगों ने कोई भी डेट पिक करने वाला एग्ज़ाम आप लोगों ने नहीं देना। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहे, आप लोगों की वीनस स्ट्रॉन्ग है, तो मैरिज लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, अल्लाह का शुक्र है। जिनकी परेशानियां चल रही थी तो उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी रिलेटेड टू मैरिज काफ़ी हद तक कम रहेगी। अगर इस हफ्ते में आप लोगों का रिश्ता होता है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए डन हो सकता है आप लोगों का कोई रिश्ता, या आप लोगों को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी की डेट लेना भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, और इसमें कोई अच्छा फ़ैसला भी सुनने को आप लोगों के हक़ में मिल सकता है। नाइन्थ हाउस की बात करें तो जुपिटर स्टिल रेट्रोग्रेड है, तो कंस्ट्रक्शन वालों को इस वक्त थोड़ा सा हार्ड वर्क देखने को मिल सकता है। जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त जो लोग स्टील का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हार्ड वर्क करना इस वक्त काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर अभी स्टिल रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है, जो कि 31 दिसंबर 2024 को डायरेक्ट होगा, लेकिन स्टिल अभी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। हम बात करेंगे 10th हाउस की और 11th हाउस की, जो दोनों सितारे जो हैं सैटर्न से रिलेटेड घर हैं, तो फिज़िकली बिजनेस मैंने आपको बताया बहुत अच्छा रहेगा। और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो लोग लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस हफ्ते में लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं, और उम्मीद है कि अल्लाह करे आप लोगों की कोई लॉटरी वगैरह लग जाए। इस वक्त सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो उम्मीद है कि कोई आप लोगों की लॉटरी वगैरह भी लग सकती है। तो सितारों की पोजीशन मिली जुली थी, जैसा कि इस वक्त सन 8th हाउस में मौजूद है, मरकरी रेट्रोग्रेड होके 8th हाउस में मौजूद है, तो ये दो सितारे जो हैं इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो आप लोगों को रेमेडीज़ में बता चुका हूँ, तो आप लोग ये रेमेडीज़ ज़रूर करें। बाकी लकी नंबर आप लोगों का 1 3 4 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए एमरल्ड का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा, जो कि 2 दिसंबर 2024 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा, जिनका असेंडेंट टॉरस है, जिनका सन साइन टॉरस है, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और इसके अलावा अगर आप लोग अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं या 60 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।
तो टॉरस वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। सैटर्न की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है टॉरस वालों के लिए। वीनस की पोजीशन टॉरस वालों के लिए इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी। मरकरी जस्ट रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और जुपिटर स्टिल रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। बाकी ओवरऑल तमाम सितारों की पोजीशन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो सबसे पहले हम असेंडेंट की बात करेंगे। असेंडेंट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मोस्टली हम लोग वीडियोस भी जो बनाते हैं वो असेंडेंट बेस बनाते हैं और असेंडेंट से वीडियो की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है। हमेशा अगर आप लोग अपना जायचा बनवाएं तो आप लोग कोशिश करें कि असेंडेंट से बनवाएं, असेंडेंट को अपना फर्स्ट हाउस रख के अपना जायचा बनवाएं, तो उसमें पोजीशन जो है सितारों की काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्यूरेट आती है। क्योंकि असेंडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है, केंद्र घर है, फ्रूटफुल हाउस है, फर्स्ट हाउस है, ताले लगन भी कहते हैं हम लोग इसको उर्दू में। तो ताले लगन का जो लॉर्ड है 9th हाउस में मौजूद है, तो इंशाल्लाह डिप्रेशन एंजाइटी में इस हफ्ते में काफ़ी हद तक नुमाया कमी रहेगी टॉरस वालों के लिए। आप लोगों के जो रुके हुए काम हैं, स्टक वर्क हैं आप लोगों के, आप लोग उनको ज़रूर कोशिश करके इस हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हैं और आपके काम में 80 to 90% चांसेस ये हैं कि आपके जो स्टक वर्क हैं, काम हैं, वो पूरे हो सकते हैं इस हफ्ते में। अगर आप लोग किसी के साथ ख़ानदान में काम करते हैं या कोई वर्क करते हैं, उसमें भी आप लोगों को इस हफ्ते में फ़ायदा देखने को मिल सकता है। विरासती मामलात में भी अगर आप लोग स्टक हैं तो उसमें भी आप लोग कोशिश ज़रूर करें। इस हफ्ते में आप लोगों को कोई स्मूथनेस देखने को मिल सकती है। सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो है मरकरी। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, उल्टी चाल में मौजूद है। तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और बहुत देख के इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में कभी कभी शॉक भी लग जाता है, कभी कभी झटका भी लग जाता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो मेरी जो है टॉरस वालों के लिए प्रेडिक्शन ये है कि अभी किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में या किसी भी करेंसी से रिलेटेड वर्क में इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस हफ्ते में, क्योंकि मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नातख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, और आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने को भी मिलना है आप लोगों को, क्योंकि जब रेट्रोग्रेड पोजीशन होती है तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को हार्ड वर्क की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग इसके लिए डेली अपना हरी चीज़ का सदका दें इस हफ्ते में, और या अलियो या अजीमों का विर्द करें 573 टाइम्स, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार, और एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मून की पोजीशन थर्ड हाउस से रिलेटेड, मार्स भी मौजूद है, मून भी अच्छी पोजीशन में है। तो जॉब सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई रुकावटें नज़र नहीं आ रही हैं। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे टॉरस वालों के। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग मुतवक्की हो सकती है टॉरस वालों को। इसके अलावा जो लोग दोस्तों के साथ काम करते हैं, अखबार वसाइल का या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ काम ज़रूर स्टार्ट करें, अगर आप लोग सोच रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इस हफ्ते में। हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है टॉरस वालों के लिए। प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी अच्छा रहेगा। ज़मीन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ज़रा आमदोरफ़्त जो भी मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। मदर की तरफ से सपोर्ट रहेगी। या रियल एस्टेट्स का जो काम करते हैं या रियल एस्टेट्स में जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करेंगे तो एजुकेशन सेक्टर इस वक्त थोड़ा सा बेहतर नहीं है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। डिप्रेशन, एंजाइटी भी देखने को मिल सकती है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, इस हफ्ते में डेट पिक करके एग्ज़ाम ना दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो मैंने हरी चीज़ का सदका बताया, पढ़ाई बताई, वही एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग कर सकते हैं। जो पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और जिनके एग्ज़ाम्स हैं इस हफ्ते में, तो वो रेमेडी ज़रूर करें। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस में इस वक्त मरकरी मौजूद है, तो आप लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो भी रिश्ता आ रहा है तो उसमें आप लोगों को कोई बहुत देखभाल करके, बहुत इन्वेस्टिगेशंस करके और देख के आप लोगों ने हाँ करनी है। दूसरा, मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। लड़ाई झगड़े पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड है सेवन्थ हाउस में तो उस पर उसका इफेक्ट भी हो रहा है ट्रांजिट में। तो आप लोगों ने अभी थोड़ा सा अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। लोअर बॉडी का पेन का, पेट वगैरह का डिस्टर्ब होना या लेग्स वगैरह में पेन होना,
इन चीज़ों का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि 7th हाउस होता भी डाउन साइड है और हमारी बॉडी के हिसाब से लोअर बॉडी का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है टॉरस वालों ने। और इसमें ये कि आप लोग हर ही चीज़ का सदका जो मैंने बताया है वो ज़रूर करें, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9th हाउस की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप लोगों के लिए है। इस ट्रांजिट में आप लोग अगर कोई मज़हबी ट्रैवल आप लोगों को मुतवक्के हो सकता है, या आप लोग उम्रे पे जाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें, इसमें आपकी कोशिश पूरी हो सकती है। तीसरा ये कि जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये कि जो लोग सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, जिनकी फ़र्स्ट ख़त्म हो गई है, तो कोशिश करें कि आप लोग अच्छा सा रिश्ता भी आप लोगों को इस हफ्ते में सेकंड मैरिज वालों को मिल सकता है। 10th हाउस की बात करेंगे तो सैटर्न की बिज़नेस सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों को फ़ायदे हो सकते हैं बिज़नेस की तरफ से, या जो लोग अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी पैमाने पर, तो आप लोग अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे 11th हाउस की, तो लॉटरी अभी आप लोग ना ख़रीदें, नुकसान भी हो सकता है पैसों का। जितने की आप लोग लॉटरी ख़रीदते हैं, तो आप लोग अभी लॉटरी ना ख़रीदें, अच्छे वक्त में ख़रीदें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन टॉरस वालों की मैंने आप लोगों को गाइड की, रेमेडीज़ भी गाइड की, तो रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि आप लोगों के मामलात मज़ीद ख़राब ना हों। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों का मंडे एंड फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए एमरल्ड का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 दिसंबर 2024 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। जिनका असेंडेंट जेमिनी है, जिनका सन साइन जेमिनी है, ये वीकली होरोस्कोप उनके लिए है। तो जेमिनी वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते में थोड़ी सी डाउन नज़र आ रही है, थोड़ी सी परेशान हाल में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो ये वीडियो बनाते हैं असेंडेंट से बनाते हैं, और असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आप लोग जब भी अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी करें, तो आप लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमेशा असेंडेंट से अपना जायचा बनवाएं, क्योंकि असेंडेंट से ज़्यादा एक्यूरेसी किसी जायचे में नहीं है, ना सन साइन से ना मून साइन से। मून साइन से सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपनी साढ़ सत्ती मालूम कर सकते हैं, सन साइन से हम लोग अपनी पर्सनालिटी या पेरेंट्स और आपकी जो नेचर है सिर्फ हम वो पता कर सकते हैं। बाकी असेंडेंट जो फर्स्ट हाउस है उससे पूरा जायचा बनता है, 12 घर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो जेमिनी वालों का इस हफ्ते जो असेंडेंट है उसका जो लॉर्ड है मरकरी, वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद रहेगा। तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और सोचें, नेगेटिव थिंकिंग, इन चीज़ों का जो है वो खदशा हो सकता है इस हफ्ते में। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। एक सिंपल सी रेमेडी है, डेली आप लोग अपना सुबह हरी चीज़ का सदका दे दें, और दूसरा आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ या अलीयो या अजीमो 573 टाइम्स आपने इसकी तस्बीह करनी है। इंशाल्लाह ताला इस छोटी सी रेमेडी से आप लोगों की जो भी डिप्रेशन एंजाइटी है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। 80 to 90% हद तक जो है वो दूर हो जाएगी। इससे आप लोगों की नेचर, पर्सनालिटी, अपीयरेंस, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप होगा। लेकिन आप लोगों ने फिर भी अपना काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है ड्यू टू हेल्थ और अपने डिप्रेशन एंजाइटी का, क्योंकि आप लोगों का जो असेंडेंट का लॉर्ड है वही मरकरी है। तो मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। सेकंड हाउस की बात करें तो मार्स मौजूद है और मून भी अच्छी पोजीशन में है। तो इट्स मीन कि आप लोगों ने जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग अपना
ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जो लोग कोई नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। तीसरा ये कि आप लोग अगर करेंसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं जिसमें डिजिटल करेंसी आ जाती है, क्रिप्टो करेंसी आ जाती है और स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, जो भी इसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, कि उसमें मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में आप लोगों को अच्छी अमाउंट वगैरह मिल सकती है। जो जेमिनी वालों की स्टक अमाउंट है, किसी ने उधार देना है और वो नहीं दे रहा, तो कोशिश करें इस हफ्ते में आप लोगों की जो अमाउंट है वो मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त मार्स भी मौजूद है। मार्स जिस घर में बैठता है उसको फैलाता है, तो पैसा आ सकता है आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। जॉब सिचुएशंस पॉजिटिव रहेंगी, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। बहन भाइयों के साथ मामला जेमिनी वालों के काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। सन इस वक्त अच्छी पोजीशन में, न्यूट्रल पोजीशन में, ना एनिमी है ना ग्रेड एनिमी है, तो न्यूट्रल पोजीशन में है। तो मेरी तरफ से जॉब की तो कोई परेशानी वगैरह जो है वो नहीं आ सकती। इसका हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो मरकरी रेट्रोग्रेड है, फिर मरकरी एनिमी पोजीशन में भी है। तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर्टी सेक्टर में फिलहाल आप लोगों ने कोई भी नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों को अल्लाह ना करे इन फ्यूचर नुकसान हो, अल्लाह ना करे इस हफ्ते में नुकसान हो। तो अभी हम लोगों ने जेमिनी वालों ने कोई भी अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर्टी सेक्टर में नहीं करनी। ना आप लोगों ने कोई लेन देन के मामलात करने हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ना आप लोगों ने अभी कोई अपनी ज़मीन लॉस में सेल करनी है, क्योंकि अभी मरकरी रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए ट्रांजिट्स आते हैं लेकिन निकल जाते हैं, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी डिप्रेशन एनजाइटी रिलेटेड टू योर वर्क देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इसके लिए हरी चीज़ का सदका करें डेली बेसिस पे, या अलियो या अजीमो 573 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये सदका आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके डिप्रेशन एनजाइटी में काफ़ी हद तक नुमाया कमी करेगा। सॉरी। इसका हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। आप लोग अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, या आप लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस की पोजीशन जो है, आप लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर कोई रिश्ता आता है इस हफ्ते में तो काफ़ी देखभाल करके, इन्वेस्टिगेशन करके आप लोगों ने अपना रिश्ता करना है। या आप लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, या ट्रैवलिंग में आप लोगों को रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सेवन्थ हाउस इस वक्त जुपिटर से कंसर्न है और जुपिटर आप लोगों को पता है कि 31 दिसंबर तक इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। मजहबी ट्रैवल मुतवक्की हो सकता है। रूहानियत का घर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में, और मज़हब का घर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में, लक का घर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में। तो आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन का काम, लिक्विड से रिलेटेड काम या स्टील से रिलेटेड काम जो आप लोग करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसका हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। 11th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अगर आप लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो मैं आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं, आप लोग रेमेडीज़ पर ज़रूर अमल करें। इससे आप लोगों की डिप्रेशन एनजाइटी बहुत ज़्यादा कमी होगी और बहुत ज़्यादा परेशानियां भी दूर होंगी आप लोगों की। तो आप लोग ज़रूर अपना सदका भी दें और अपनी तस्बीह भी ज़रूर करें। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 5, 7, 9 है। लकी डे की दिन की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 दिसंबर 2024 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है,
आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो सरतान वालों के लिए सितारों की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। और अगर ये वीडियो हम लोग असेंडेंट से बना रहे हैं क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस असेंडेंट कहलाया जाता है। अगर आप लोग कभी अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जायचा बनाएं या किसी से भी बनवाएं तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ असेंडेंट से अपना जायचा बनवाना है। और सन साइन से आपका जायचे में इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी, मून साइन से नहीं होगी, क्योंकि मून साइन जस्ट और आप लोगों के लिए 60-70 की मालूमात देता है। सन साइन से आप लोग अपनी नेचर, अपीयरेंस, पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। और अगर बर्थ चार्ट बनवाना है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमेशा असेंडेंट को प्रीफर करें। आप लोगों का असेंडेंट इस हफ्ते में काफ़ी हद तक अच्छी पोजीशन में रहेगा। इट्स मीन के जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और बहुत पॉजिटिव रहेगा। मेंटली सुकून देख रहा हूँ मैं इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। मेंटली स्ट्रेस इतनी ज़्यादा नहीं देख रहा आप लोगों के लिए। पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा। अगर कोई डिसीजन लेते हैं इस हफ्ते में अपना रिलेटेड टू लाइफ, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे वीनस की। वीनस आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड है। जो रियल एस्टेट से रिलेटेड जॉब करते हैं या रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का, प्रॉपर्टी का, ज़मीनों का या फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी ज़मीन से रिलेटेड हैं, इसके लिए आप लोग वर्क करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी मुस्तफ़िद रहेगा, काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप कोई ज़मीन भी ख़रीदते हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से पॉजिटिविटी रहेगी, सपोर्ट रहेगी। और ज़रा आमदरफ्त का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। 11th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जिसको हम तिजारत भी कहते हैं, और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर हैं, और वो लोग जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। न्यू वर्क मिल सकता है, न्यू प्रोजेक्ट्स, फर्दर प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। और जो लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं सरतान वाले, इस हफ्ते लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मरकरी। मरकरी जो कि इस वक्त जायचे में रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। और रेट्रोग्रेड पोजीशन का इम्पैक्ट आप लोगों को पता है हमेशा उल्टा होता है, उनको उल्टी चाल में होता है तो उल्टा ही होता है। तो 3rd हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी है इस वक्त, और मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो जॉब सेक्टर वालों को डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ड वर्क, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने फर्दर इस हफ्ते में कोई जॉब स्विच करने का प्लान नहीं करना। और अगर आप लोग जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं तो अभी आप लोग हरगिज़ ये स्टेप ना लें कि मैं दूसरी जॉब कर लूँगा तो अभी मैं जॉब छोड़ देता हूँ। तो अभी हरगिज़ ये स्टेप ना लें। जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ जॉब करते रहें, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोग जॉब छोड़ते हैं तो फर्दर आप लोगों को परेशानी देखने को मिल सकती है। इस चीज़ के लिए आप लोग अपना हर ही चीज़ का सदका दें डेली बेसिस पे, और या अलीयो या अजीमो 573 टाइम जिसकी तस्बीह करें। और आप लोग एमरल्ड का स्टोन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की। तो मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। मार्स आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड है। जो फिज़िकल बिजनेस करते हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी पैमाने पर, तो आप लोग अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 7th हाउस की। 7th हाउस में वीनस मौजूद है। अच्छा, 7th हाउस को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब ऐसे करूँगा कि ये हमारा दोनों जेंडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शादी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज लाइफ से रिलेटेड कंसर्न करता है। तो 7th हाउस में इस वक्त वीनस मौजूद है। तो जिसके भी मैरिज लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो इस हफ्ते में कोशिश करके अपने मैरिज लाइफ में जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। या अगर आप लोग इस हफ्ते में कोई रिश्ता करना चाह रहे हैं तो गैर लोगों में से कोई रिश्ता आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इट्स मीन के लव लाइफ, मैरिज लाइफ और मैरिज डिसीजन से रिलेटेड ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव, कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, इस वीक में आप ज़रूर दें। उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मुतवक्के हो सकते हैं। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है।
इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है सरतान वालों के लिए। कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, फर्दर प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं, या आप लोग कोई क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में आप लोग कोई करेंसी से रिलेटेड वर्क में कोई एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इस चीज़ से आप लोगों की फाइनेंस की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जो भी इस वक्त करना चाह रहे हैं सरतान वाले तो वो कर सकते हैं। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या जो लोग नात ख्वाह हैं या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की, और उसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। 11th हाउस से रिलेटेड करें तो लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो सरतान वाले लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर करें, फर्दर आप लोगों को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तीसरा, बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। चौथा ये कि आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई केसेस वगैरह हैं तो उसमें आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है, पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस में ये कि आप लोगों को मजहबी ट्रैवल मुतवक्की हो सकता है। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि आप लोग अगर सेकंड मैरिज का प्लान करें, जिनकी फ़र्स्ट ख़त्म हो गई है, तो ज़रूर कोशिश करें इस हफ्ते में कोई अच्छा रिश्ता अगर आप लोगों को आता है तो वो भी आप लोगों का डन हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है कि लोन की तरफ से कोई आप लोगों को आसानियाँ मिल सकती हैं, लोन उतर सकता है आप लोगों का इस हफ्ते में। कोई अच्छी आप लोग कोई लीज़ अगर आप लोग है परेशान है तो उसमें भी आप लोगों को आसानी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल सरतान वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। वीनस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आप लोगों की मैरिज लाइफ में, आप लोगों के बिज़नेस में, लॉटरी में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, एजुकेशन में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस वक्त वीनस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन, जो कि लव का साइन है, सक्सेस का साइन है। तो यह आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे दे सकता है। तो आप लोगों ने इस हफ्ते में सिर्फ़ और सिर्फ एक हरी चीज़ का सदका करना है डेली बेसिस पे, और या अली हो या अजीम हो, 573 टाइम्स उसकी तस्बीह करनी है और एमरल्ड का स्टोन वेयर करना है। ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो लकी नंबर 4, 7, 9 है आप लोगों का। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के बारे में आगाह किया। इन 4 ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड आप लोगों को वीकली प्रेडिक्शन दी, रेमेडीज़ बताएं, स्टार के ट्रांजिट्स बताए और आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी बताए, डेट्स भी बताएं। तो इसके अलावा अगर आप लोग अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसमें अपना कारोबार, शादी, जॉब, जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं और अपने बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से ईयरली प्रेडिक्शन 2025 भी आना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपकी तमाम इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू 2025 आपसे ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।